धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। आव्रती होकर नरक जाने की अपेक्षा लगाई है। बात तो मोक्ष की करनी है, लेकिन नरक जाने की अपेक्षा स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। बोले क्या लगता है स्वर्ग जाने में? बोले ज़्यादा कुछ नहीं लगता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो अगली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, यत्र भावा शिवम दत्ते देवकी दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। यत्र भावा शिवम दत्ते, यत्र भावा, जिन भावों से शिवम दत्ते मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, देव की दूरवर्तिनी, उससे स्वर्ग कौन सा दूर है? जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग कौन सा दूर है? यो नयत्याशु गव्युतिम, यानी जो 2 कोश चल सकता है उसे क्रोशार्धे किम ससीदति, उसे आधा कोश चलने में कौन सी कठिनाई होगी? जो 2 कोश आराम से चल सकता है उसे आधा कोश चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्थात जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? यानी वैसे भी कहा है, इस काले सिर वाले व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मछली कहाँ तैरती है? पानी में। वो धरती पे चल सकती है क्या? बोलिए, नहीं चल सकती। धरती पे आते ही नमो सिद्धारम हो जाएगी। मछली पानी में चलती है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। और ये मनुष्य धरती पे भी चलता है, पानी में भी तैर लेता है, आकाश में भी उड़ लेता है, खाई के अंदर भी चला जाता है, आकाश के ऊपर भी चला जाता है, यानी ये सब कुछ कर लेता है। और वर्तमान समय में विज्ञान ने बड़ी उन्नति करी है, लेकिन अभी भी पूर्णता की चरम सीमा पर नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में अभी समर्थ नहीं है। हाँ, वो कर्म कहते हम आगे आगे, तो विज्ञान कहता हम भी पीछे पीछे, लेकिन कर्म आगे ही रहेंगे, पीछे रहने वाले नहीं है। विज्ञान कहता मैंने सारी बीमारियों का इलाज निकाल लिया है, तो कर्म कहता अभी रुक जा, नई बीमारी आने वाली है। कौन सी? बोले वो कोरोना आ गई, अब निकाल तू इलाज। महीनों से दिन रात 24 घंटे खोज चल रही है, मगर इलाज नहीं मिल पाया है। इंसान बाहर में पुद्गल के ऊपर बहुत खोज कर रहा है और बहुत आगे बढ़ भी गया है, लेकिन यही खोज यदि आत्मा पर प्राप्त की जाए तो आत्मा को प्राप्त कर सकता है। पुद्गल हमारा नहीं है, पुद्गल को प्राप्त करने में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। खोज तो आत्मा की होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तब तक व्रतों के द्वारा स्वर्ग जाना ठीक है, मोक्ष बाद में मिल जाएगा। तो फिर बताया स्वर्ग जाने में कठिनाई है क्या? बोले नहीं, जिन भावों से मोक्ष मिल सकता है, ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष जा सकता है। कहाँ जा सकता है? मोक्ष जा सकता कि नहीं? इंसान, मनुष्य, स्वर्ग के देवता मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। नरक के नारकी नहीं जा सकते हैं, पशु पक्षी नहीं जा सकते हैं, मनुष्य जा सकता है। यानी एक इंसान मोक्ष जा सकता है। नारकी बनकर पैदा होता है और नारकी बनकर ही मर जाता है। एक पशु पक्षी बनकर पैदा होते हैं और वही बनकर
मर जाते हैं। देव देव बनकर पैदा होते हैं और देव बनकर ही मर जाते हैं। लेकिन एक इंसान इंसान बनकर पैदा होता है और पुरुषार्थ करे तो भगवान बन के निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर वो ताकत है। इसलिए उपदेश किनके लिए मुख्य, ये मुख्य उपदेश मनुष्य के लिए दिया है कि जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उन भावों से स्वर्ग कौन सी दूर है, कोई कठिन नहीं है। तू व्रतों को धारण कर, तू नियम ले, संकल्प ले, त्याग, संयम, तप को धारण कर, तो स्वर्ग बिल्कुल सरल है। असंयम में मत रह, संयम में आ जा। क्या कह रहे हैं? असंयम में मत रह, संयम में आ जा, और वहीं से स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। हर व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता है। मनुष्य पर्याय का वर्णन बड़ा, उसको पढ़ना बड़ा अच्छा वर्णन आता है। विराग भावना पढ़ो, वैराग्य भावना पढ़ो। सारे इंद्रिय सुखों में, इंद्रिय सुख हैं तो सही मगर है नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? है तो सही मगर नहीं के बराबर है, क्योंकि भोग ही नहीं पा रहे हो। सामने भोजन रखा है, घर में घी के टीन ले आए मगर घी नहीं खा पा रहे हो। खरीदने का पुण्य तो है, खाने का पुण्य नहीं है। घर में चीनी की बोरियां ले आए मगर चीनी खा नहीं सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? बाधा कहीं से भी, बीमारी से बाधा आए, टीवी देखना है, आंख चाहिए, आंखों में दर्द होता है, कमजोर हो गई आंखें, पानी बहता है, चलो तुम्हारे हाथ में रिमोट भी है, तुम्हारे हाथ से कोई रिमोट छीनने वाला भी नहीं है, तो आंखें नहीं देखने देती है। एक एक सुख में हजार हजार बाधाएं हैं। लेकिन ऋषिकज मनातंक जो स्वर्ग का सुख है वो बाधा से रहित है। वहां जो सुख है उनमें बाधाएं कहीं भी नहीं हैं, और जहां बाधाएं नहीं होती हैं वहां बोर हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो एक ही सुख आपको लगातार बहुत लंबे समय के लिए मिल जाए तो आप बोर हो जाओगे। अब आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, अब आपको रोज रसगुल्ला खाने मिलता है, गया सुख। है कि नहीं है? बताइए मुझे। सुख मिल जाए तो बोर हो जाते हैं, बाधाएं आए तो आकर्षण बना रहता है, मिलता नहीं है, आकर्षण खत्म नहीं होता है। दिक्कत वाली बात यह है कि इतनी बाधाएं होते हुए भी सुख का आकर्षण खत्म नहीं होता है, और मिलने के बाद वो सुख नहीं लगता है। जब तक घर में तुम किराए के मकान में रह रहे थे, बड़ी टेंशन थी दिमाग में, अरे अपना मकान बन जाए, अरे अपना मकान बन जाए। इत्तेफाक से तुम्हारा अपना मकान बन गया। अब अपना मकान बन गया, पड़ोसी खराब मिल गया और सारे दिन चिल्लाता है, सारे दिन लड़ने भिड़ने की आवाज आती है, तुम्हारी बुराई घर घर जाके करता है। अब मकान मिल गया तो दूसरा दुख तैयार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी तुम्हें कोई सुख मिल जाए तो या तो बाधाएं आ जाती हैं या सुख सुख नहीं लगता है। दोनों में से एक बात हो जाती है। जब तक जो चीज तुम्हारे पास नहीं थी तो उसका आकर्षण था, अरे जब तक इसको खरीद ना लूं ना तो मेरी जिंदगी बेकार है। जैसे कुछ थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो वो सोचता है मैं अच्छी सी गाड़ी में बैठ जाऊं। भाई जब तक थोड़ा कम पैसा था साइकिल में चलते थे, थोड़ा और पैसा आ गया तो मोटरसाइकिल खरीद ली, साइकिल में मोटर लगा ली, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर थोड़ा और पैसा आया तो एक छोटी गाड़ी खरीद ली। पुण्य के उदय में थोड़ा पैसा और आ गया तो उससे फिर वो 15-20 लाख वाली गाड़ी खरीद ली। फिर थोड़ा और आया पैसा, अब सपना है कि वो कौन सी गाड़ी होती है 1 करोड़ वाली, मर्सिडीज। हाँ देखो गर्दन हिल गई। अब सोचते वो मिल जाए। अब इत्तेफाक से सेकंड हैंड वो भी खरीद ली। अब वो सपना है कि BMW में बैठ जाए। जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला उसमें सुख दिख रहा है। सुख किसमें दिख रहा है? उसमें दिख रहा है। अब आजकल के युवा हैं,
बड़े लव मैरिज करने के चक्कर में रहते, मम्मी पापा की पसंद की नहीं करनी है, अपनी पसंद की करनी है। और मम्मी पापा कितना मना करें, कितना मना करें, लाख मना करें, वो नहीं मानते हैं और अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं। और 4 महीने बाद, साल भर बाद, पहले कहते थे मैं इसके बिना जी नहीं सकता, और अब कहते मैं इसके साथ जी नहीं सकता। पहले कहते थे इसके बिना रह नहीं सकता, और अब कहते हैं इसके साथ रह नहीं सकता। यानी जो सुख आज सुख लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कल सुख लगे। बात समझने की कोशिश करो। संसार के सुख क्या हैं? यदि सुख होता तो वो आज भी सुख होता और कल भी सुख होता। वीतरागता में, धर्म में आज भी सुख है और कल भी सुख है और परसों भी सुख है, वो स्थायी सुख है। लेकिन सांसारिक सुख जो आज सुख है, जरूरी नहीं कि ये कल सुख रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी संसार के सुख दुख में बदल जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? संसार के सुख दुख में बदल जाते हैं। इसका मतलब सुख जो दिख रहा है वो छोटा दुख है। अभी छोटा दुख सुख लग रहा है और बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा दुख लगने लगेगा। जैसे गर्म पानी है, यदि कम गर्म पानी है और आप नहा रहे हैं तो गर्म पानी आपके लिए सुख है कि दुख है? बोलिए ना, सुख है। और वही गर्म पानी उबलता हुआ हो जाए फिर आपसे नहाने कहा जाए तो, अरे बोलिए ना, दुख है। तो जब कब ज्यादा गर्म पानी दुख है तो कम गर्म पानी सुख कैसे हो सकता है? चिंतन करो। जब ज्यादा गर्म पानी दुख है तो कम गर्म पानी सुख कैसे हो सकता है? इसका मतलब कम गर्म पानी छोटा दुख है और ज्यादा गर्म पानी बड़ा दुख है। तो जिसे हम सुख कहते हैं वो छोटा दुख है और उस दुख में हमने सुख की कल्पना कर ली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आज रसगुल्ला खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 1 2 4 5 10 20 50, अब कैसा लग रहा है? यदि सुख होता रसगुल्ले में तो पहले रसगुल्ले के बाद दूसरे रसगुल्ले में उससे ज्यादा सुख आना चाहिए था, तीसरे रसगुल्ले में उससे ज्यादा आनी चाहिए था, 50 में तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था और 100 में तो चरम सीमा पे पहुंच जाना चाहिए था सुख की। लेकिन होता क्या है? घटता चला जाता है। यही होता है ना, है? तो संसारिक सुख दुख है, भ्रम है। अभी आगे वाली गाथा में आएगा कि संसार का सुख भ्रम है। तो जो स्वर्गों का सुख है वो बाधा रहित है। जब बाधा रहित सुख मिल गया तो बोर हो गए, जब नहीं मिला तो आकांक्षा बनी है। और यही भावनाएं संसार में भ्रमण कराने वाली हैं। अब वो सुख चाहे मानसिक हो, संसार का सुख चाहे शारीरिक हो, सुख चाहे इंद्रियों वाला हो, सुख चाहे खाने वाला हो, सुख चाहे देखने वाला हो, सुख चाहे रिश्तों का हो। अब मान लो रिश्तों का सुख है, जब तक बेटा की शादी नहीं होती है माँ को कितनी टेंशन होती है, पिता को कितनी टेंशन होती है। आप सब एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं? शादी के बाद ज्यादा होती है? अच्छा, अभी बता रही हूँ। टेंशन होती है, अरे बहू आ जाए, बस भगवान किसी तरह से बहू आ जाए, भगवान बेटा की शादी हो जाए, नारियल चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, इत्तेफाक से लड़की मिल गई, सगाई हो गई, शादी भी हो गई। अब लड़की आ गई घर में, भाई बड़ी अच्छी बहू आई है, बिल्कुल नहीं बोलती। तुम्हें कौन सी बहू चाहिए? कौन सी बहू चाहिए? रिमोट वो रोबोट चाहिए या बहू चाहिए? बिल्कुल आज्ञाकारी तो रोबोट हो सकता है जिसमें आत्मा नहीं होती, मशीन होती है, और जिसमें जवाब देने की ताकत हो, अपना अहंकार दिखाने की ताकत हो, जिसमें अपना गुरूर दिखाने की ताकत हो। थोड़ा सा सब तरह की हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, सब तरह की हो सकती है। अब तुम्हारी किस्मत में कैसी है ये तुम जानो, तुम्हें कैसी मिली है।
अब माँ बड़ी फूली फूली फिर रही थी, अरे अकेली हूं ना, गरम गरम रोटी भी नहीं खा सकती, अपनी हाथ से बना के रखो फिर खाओ, अब बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी खाने मिलेगी। अब पता नहीं गरम गरम रोटी खाने मिलेगी या खरी खोटी खाने मिलेगी। और खरी खोटी खिलाने वाली आएगी कि गरम गरम रोटी खिलाने वाली आएगी। अब बहू आ गई। अब थोड़े दिन के बाद उसका जो अपना रूटीन था पहले का, लेट उठने लगी। अब सास ने जरा एक बार कह दिया, बेटा जल्दी उठ जाया कर, लेकिन उसका तो मतलब है ही नहीं। अब थोड़े दिन के बाद उसने, जब सास ने देखा तो जरा डांट के कहा, जब तेरे को 2 बार कह दिया कि जल्दी उठ जाया कर, मंदिर भी जाया कर, ढंग से काम भी किया कर सारा, तब तू बहू है यहाँ की। मम्मी जी मेरे से नहीं उठा जाता है, आप मेरे से बार बार मत कहा करो। बस स्टार्ट, क्या स्टार्ट, मामला शुरू है। अब सोने पे हुई, फिर खाने पे हुई, फिर काम पे हुई, फिर कपड़े सुखाने पे हुई, फिर झाड़ू लगाने पे हुई, फिर बोलने पे हुई। अब आया उसका पति। अब उसने बताई, तुम्हारी मम्मी, मेरी सास नहीं, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा ऐसा करती है मेरे लिए, ऐसा ऐसा डांटती रहती सारे दिन। अब माँ और बेटे की शुरू हो गई। अब बताओ, पहले तुमने बहू लाने की जो भगवान के सामने श्रीफल चढ़ाया था, वो सुख का था या दुख का था? अरे बोलिए ना, आपने श्रीफल जो चढ़ाया था वो सुख का था या दुख का था? था तो सुख का, मिला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये संसार के सुख है। चलो ये तो बहू जो है दूसरे घर से आई है, इसलिए आपको दुख महसूस हो रहा। चलो अपने बेटे की बात कर लेते हैं। अभी बेटा नहीं है घर में, लड़कियां लड़कियां हैं, बस सपने में भी बेटा नजर आता है। सास को, बहू को, पति को, लड़कियों को बस मेरा एक भाई हो जाए। हैं हम राखी किसको बांधे, मेरा एक भी भाई नहीं है। अच्छा, और माँ भी सोच रही है कि बस एक बेटा आ जाए तो बस मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाए मुझे। कब का? जीवन का, पूरे जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? बेटा। अब सास सोच रही है, ओहो यदि पोता नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा। बेचारी सारे दिन टेंशन में रहती है। और उनकी तो छोड़ो, आस पड़ोस वाले, ये तेरा लड़का नहीं है, ये तेरा लड़का नहीं है, उनको याद हो ना हो, इन पड़ोसियों को ज्यादा चिंता होती है। चलो भैया, अब तुम्हारे पुण्य के उदय से लड़के का भी जन्म हो गया। अब पता चला, वो जैसे ही पैदा हुआ उसके हार्ट में छेद हो गया। अब शुरू टेंशन, अभी बेटा आया ही है और टेंशन, और गर्म में आते ही टेंशन, डॉक्टर के यहाँ जाओ, बेड रेस्ट करवाओ, टेंशन पे टेंशन, आते ही टेंशन शुरू। अब उसकी जैसे तैसे उसकी सर्जरी करवाई, उसका वो ठीक करवाया। अब पता चला उसे दिन भर जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, सारे दिन वो कुछ खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता है। अब वो टेंशन। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो अब वो बात नहीं मानता है, वो पढ़ता नहीं है, सारे दिन मोबाइल चलाता है, सारे दिन अपनी मनमानी करता है, जरा सा कुछ कहो तो 2 घंटे रोने बैठ जाता है। अब बताओ, तुमने जो बेटे को जन्म देना था वो सुख के लिए था या दुख के लिए था? सुख के लिए। अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ, फिर बड़ा होगा, फिर शादी होगी। मान लो 1 से 2 बेटे हो जाएं, तुम सोचो कि चलो 1 बेटा है, ये इसलिए, चलो मेरे 2 होते तो कम से कम ऐसा होता कि एक तो नहीं मानता तो दूसरा तो मान ही लेता। यही होती ना दिमाग में, ऐसी तो बातें आती हैं। चलो 2 होते तो कम से कम 1 नहीं मानते, 1 को घर से अलग कर देती, 1 के साथ तो मैं अच्छे से